झारखंड में 1932 को स्थानीय नीति खतियान आधारित नियोजन नीति को लेके 3 युवा चेहरा लगातार आंदोलन कर रहे हैं। एक जयराम महतो, विकास महतो, तीरथनाथ आकाश और हमारे साथ है विकास महतो। विकास, सबसे पहला न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। विकास, आप लोग लंबे समय से 1932 को लेके संघर्षरत है, भीड़ होती है, सभाएं होती है, जुटते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में बोलते हैं कि हम अब 1932 को लेके नहीं नियोजन नीति बना सकते, तब कैसा लगता है? देखिए, सबसे पहला बात है कि मुख्यमंत्री जब ऐसे बोलते हैं तो एक विश्वास टूटता है, और हमारा नहीं 3.25 करोड़ जो जनता है उसका विश्वास टूटता है, क्योंकि यही मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बोलते हैं कि भाई हम 1932 लगाएंगे। और मुख्यमंत्री ये भी बोलते हैं कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, नौकरी देने की बात नहीं की थी। तो आज के डेट में जो लोग बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री इतना ही अगर ये हैं तो अभी का अभी उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए और चुनाव पे चले जाना चाहिए और चुनाव करवा लेना चाहिए। उनका हश्र क्या होगा वो जनता बता देगी। मैं कहता हूँ विधायक की बात करें तो अब आप लोग को आंदोलन को इरफान अंसारी ने कहा कि जो युवा कर रहे हैं वो अब सीधे स्पष्ट रूप करते ये लोग आजसू के एजेंट हैं, सुदेश महतो के एजेंट हैं। इन सब बातों को जब आप सुनते हैं तो तब क्या रिएक्ट करते हैं? अच्छा, अपना हक अगर हम लोग मांग रहे हैं, और जो उन्होंने कहा था माननीय इरफान अंसारी से मैं कहना चाहता हूं कि जो उनके आज के डेट में प्रभारी थे वो आज भाजपा में चले गए, लेकिन यहाँ जब थे तो वो कांग्रेस के प्रभारी थे और वो चुनाव जीते। तो क्या उन्होंने नहीं कहा था कि हर घर में एक नौकरी देंगे? आज इरफान अंसारी जी, तो इरफान अंसारी की मैं क्या बात करूँ, वो तो अपने मंत्री को बोलते रहते हैं कि भाई बन्ना गुप्ता कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं। और आप उस कांग्रेस पार्टी में, तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप कांग्रेस पार्टी छोड़ दीजिए। जब आपका आइडियोलॉजी उसमें नहीं मिल रहा है, आप जान रहे हैं कि वो टेक्निकल नहीं, आप टेक्निकल हैं, और उसके बाद भी आप डॉक्टर लिखते हैं और आपको मंत्री का दर्जा नहीं मिला, तो आप कांग्रेस पार्टी क्यों? आखिर क्या लोभ और लालच है इरफान अंसारी को? ये इरफान अंसारी बताएं कि उनको क्या विधायकी ज्यादा पसंद है? झारखंडियों का हित नहीं है, सिर्फ मीडिया में बोलने सुने होता है। आप विधायक हैं, आप रिजाइन दे दीजिए, समझ में आ जाएगा कांग्रेस को। आज जिस पार्टी का मैं विरोध भी कर रहा हूं कि नहीं अच्छा नहीं है, सब कुछ नहीं, और आपके वहां तरजीह नहीं है, और आप आज के डेट में उसी के अगर तलवे चाट रहे हैं, तो आपका उसमें स्पष्ट है कि आपका अपना लाभ, अपना हित आप देख रहे हैं। विकास, और जेमे में कई ऐसे विधायक हैं जो 1932 की बात करना चाहते हैं, जब बात करते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि आप बीजेपी के एजेंट है। बाबूलाल मरांडी के साथ आपको काम करवाया जाता है। यहाँ लोबिन हेम्ब्रम की बात कर रहे हैं विकास, उनको बार बार कहा जा रहा है कि आप बाबूलाल मरांडी के इशारे पे काम कर रहे हैं, पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, माने सेंटीमेंट पे ये सरकार आई है। आज के डेट में जब मगही भोजपुरी को लागू किया जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाजपा से सवाल करो। भाजपा से क्यों सवाल करें? आज सत्ता में आप हैं, और भाजपा को हटा के झारखंड की जनता ने आपको सत्ता में लाया है, और हम सवाल भाजपा से करेंगे, ये चीज़ नहीं होगा। आप नियोजन नीति की बात करके आए थे, आप स्थानीय नीति की बात करके आए थे, और आपने नहीं लागू किया है, तो इसका भुगतान आपको होना होगा। और लॉबिंदा के साथ पूरा झारखंडी है, लॉबिंदा के तरफ कोई उंगली नहीं उठाएंगे। अगर लॉबिंदा के तरफ से कोई बात होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि पहला झारखंडी विधायक तो है जो मर्द की तरह एकदम अपनी बातों पे अमल है। वो सदन में बोलता है कि अब तीर चलाने का समय आ गया। आखिर क्या दर्द है भाई? हेमंत सोरेन जी इस बात को भूल गए हैं, वो गुरुजी के साथ रहे हैं, और गुरुजी का जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का शायद संविधान बन रहा होगा तो लॉबिंदा होंगे, हेमंत सोरेन नहीं होंगे। तो आज के डेट में आप बोलते हैं, ये भी ताज्जुब का बात है कि भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुजी का फोन आ जाता है कि गुरुजी हाँ वही बोल दे रहे हैं। अरे भाई, गुरुजी आपने जब अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए गुरुजी ने आपको भेजा होगा तो पहले आपने बात किया होगा कि हाँ हम लोग जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कि आप अपने आ गए और गुरुजी से फोन पे बात कर रहे हैं। ये पार्टी का कौन सा संविधान है? कि वो जो कॉल आया था उसमें हम भी मौजूद थे, क्या लगता है वो फर्जी कॉल था? एकदम 100% फर्जी कॉल था। जब हम किसी चीज के लिए जाते हैं, अगर गुरुजी से हम लोगों ने मंथन किया है, चिंतन किया, बात किया, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या फोन आएगा? आपने गए होगा तो आप बोलेंगे कि हाँ लॉबिंदा को पार्टी से निकाल दीजिए पार्टी से। है हिम्मत? कितने लोगों को आप पार्टी से निकालिएगा? ये चीज नहीं होगा। झारखंड की जनता देख रही है, झारखंड की जनता के दिल से उनको कैसे निकालिएगा? आप बोलते हैं कि हमको कोई विधायक नहीं हरा सकता है, हमको कोई विधायकी नहीं हरा सकता है, तो स्टीफन मरांडी जी को मैं चैलेंज करता हूं कि आज के आज रिजाइन दे और लड़िए विधानसभा, आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पे हैं। ये सब चीजें नहीं कीजिए। झारखंड की जनता देख चुकी है, अब जो यहाँ खतियान की बात करेगा वही यहाँ विधायक और सांसद बनेगा, नहीं तो दूसरा तीसरा कोई नहीं बनने जा रहा। विकास, आप बात करते हैं, संगठन की बात करते हैं। 1932 जब से आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया तब से कई संगठन बनने शुरू हो गए, थर्ड फ्रंट बनना शुरू हो गया। अभी अमित महतो ने झारखंड खतियान आधारित पार्टी उन्होंने स्थापना कर दी। इन सबको कैसे, क्या लगता है इससे आंदोलन टूट रहा है कि आप लोग को सहयोग नहीं मिल पा रहा? विकास, देखिए, सहयोग तो जनता कर रही है,
पार्टी उन्होंने क्या सोच के बनाया ये हम नहीं कह सकते हैं। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने सबको सम्मान दिया, चाहे वो अमित भैया हो, चाहे गीताश्री मैम हो, चाहे आज सूर्य सिंह बेसरा जी हो, शैलेंद्र महतो जी हो, या फिर लॉबिंदा हो। हमने हर किसी का हौसला बढ़ाया और हर किसी को बोला है कि आप पहले पार्टी को छोड़िए और माटी की लड़ाई लड़िए। आपको पार्टी टिकट दे नहीं दे, पार्टी आपको क्या करती है नहीं करता, झारखंड की जनता आपको दिल में बसा के रखेगी और आजीवन आपको विधायक बना के रखेगी, क्योंकि झारखंड की जनता को और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ उनके बेटे को नौकरी कैसे मिलेगा, उसकी माँ को मान सम्मान कैसे मिलेगा, और धोती साड़ी और सड़क नाली पे अब हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग सीधा सीधी है कि नियोजन दीजिए, रोजगार दीजिए। 40% खनिज संपदा हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ के 12 लाख प्रवासी लोग अगर बाहर रहते हैं, जिनको प्रवासी मजदूर बोला जाता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा। और झारखंड की जनता हमारे साथ है। जो पार्टी बनी है वो जल्दबाजी में बनी है, ये कहने में मुझे कहीं ये नहीं है, क्योंकि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति को इसमें कहीं कुछ पता नहीं है, हम लोगों को कहीं कुछ नहीं पता है। और झारखंडी भाषा संघर्ष समिति में 3 चेहरा, जो आप बोलेंगे 3 चेहरा 4 चेहरा, हम लोग को वक्ता के रूप में रखा गया है। लेकिन झारखंडी भाषा संघर्ष समिति में लाखों लोग हैं और कई ऐसे सैकड़ों हजारों युवा हैं जो दिन रात कैसे कार्यक्रम होगा, कैसे ये होगा, क्योंकि विकास महतो कहीं जाता है तो मंच में चढ़ के भाषण देकर सिर्फ आ जाता है, लेकिन वहाँ मंच कैसे सस्ता है, वहाँ माताएं कैसे पहुँचती हैं, बहनें कैसे पहुँचती हैं, वो व्यवस्था कैसे होता है, वो सब झारखंडी अपना घर से लगा रहा है। क्योंकि ये जो हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है, आप देख रहे होंगे कि माताएं बहनें वहाँ जो गाँव में जो भी व्यवस्था है, अगर किसी के भाई के पास डीजे है तो वो डीजे साउंड जो है मुफ्त में देता है, किसी भाई के पास अगर टेंट है तो वो टेंट मुफ्त में देता है। और अगर वहाँ माताएं बहनें जो घर में गांव में गाड़ियां हैं वो फ्री में जाती हैं, माताएं बहनें आती हैं, तो उन लोगों को सलाम है कि जो लोग झारखंड के हित में आ रहे हैं। हम लोगों का क्या, हम लोग तो जाके बोल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और उनके वो जो 2 घंटा 4 घंटा अपना घर द्वार सब छोड़ के सुनती हैं और उस पर जो अमल कर रहे हैं, उनको सलाम है। और उनके लिए उनको जोहार रहेगा, प्रणाम रहेगा कि वो लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, विकास महतो आज चंदन क्यारी चल जाएगा, विकास महतो वहाँ चल जाएगा, तो वो लोग कौन है? वहाँ तो लोगों का जो भीड़ हो रहा है, जो भीड़ में आ रहे हैं, जो हुजूम की व्यवस्था कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग को खतियानी जोहार रहेगा, प्रणाम रहेगा, उनका हम लोग कभी नहीं भूल सकते। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो पहले बढ़ चढ़ के बोलते थे 1932-19, लेकिन जब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में बोला तब से उन्होंने भी इस बात को कहना छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री का विवेक कहेगा, 1911 हो, 1966 हो, 1985 हो। अब क्या लगता है जगन्नाथ महतो क्यों बैकफुट पे आ रहे हैं इस मामले को लेकर? देखिए, अब जगन्नाथ बाबू से आज के डेट में भी आप पूछिएगा तो वो 32 ही बोलेंगे, ठीक है। और वो जो बैकफुट में आ रहे हैं तो सरकार है, मंत्री हैं, उन लोगों का आपस का ये होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो आज बिहार में क्या है, बिहार में डोमिसाइल क्या है, खतियान है, तो यहाँ भी खतियान आपको लागू करने में क्या दिक्कत है भाई? जब बिहार हमारा बिहार से जब झारखंड अलग हुआ और अगर बिहार की डोमिसाइल खतियान है तो यहाँ भी वहाँ का वैकेंसी का आप देखिएगा, अभी आज के डेट में जो भी वैकेंसी वहाँ निकलती है उसमें लिखा रहता है बिहार डोमिसाइल। और आपने तो आप सबसे बड़ा मुख्यमंत्री और जगन्नाथ बाबू से मेरा एक चीज़ कहना है कि यही भाजपा की गवर्नमेंट में जब 1985 लागू किया था, आप लोगों ने पूरे झारखंड को बंद करने का काम किया था। उसी मामले में जब जगन्नाथ बाबू जेल जाने का भी काम हुआ था। और आज के डेट में आपने क्या नीति लगा दिया कि जो झारखंड में मैट्रिक इंटर कर ले वो झारखंडी हो जाएगा? तो 85 बेहतर था, या आप 2019 2020 में अगर कोई यहाँ पे छात्र आता है और अगर मैट्रिक इंटर कर लेता है तो वो झारखंडी हो जाएगा क्या? अगर हम जाके कहीं पे मैट्रिक इंटर कर लेंगे, बंगाल हो, छत्तीसगढ़ हो या बिहार हो, तो हम वहाँ के हो जाएंगे क्या? तो ये कौन सी नीति आपने लाई? ये झारखंड हित में कौन सा नीति लाया? ये तो सोचने का मुख्यमंत्री का विवेक कहाँ है? मुख्यमंत्री तो हमको लगता है कि मैंने मुख्यमंत्री का विवेक छीन हो गया है, उनके विवेक में कुछ नहीं है। क्योंकि व्हाट्सएप की चीज़ों को वो सदन में बोलते हैं, व्हाट्सएप में बोलते हैं कि 3 लोग हमको उठा के लेके चल जा रहे हैं, हमको कोई बोल दे रहा है बाप आंदोलन बेचा, हमको कोई बोल दे रहा है बेटा आंदोलन बेचा, हमको कटहल के पेड़ में टांग दिया जाता है। और झारखंड में आज के डेट में बेटियों की हत्या हो रही है। ये सब आप लोग जब रैली करते हैं ना, खतियान आधारित पे पोस्टर जो रिलीज होता है ना, वो सब उसी पर मुख्यमंत्री ने कटाच किया था। जयराम महतो को बार में कहा था कि उन्होंने हमको मूर्ख मंत्री कहा है। इन सब चीज़ों को उन्होंने सदन में उठाया था कि कई ऐसे अंदर जो फुटबॉल खेलने वाले होते हैं मैदान में, वो लोग मूर्ख मंत्री तक उनको संज्ञान दे जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, फुटबॉल खेलने वाला छात्र, पीएचडी करने वाला छात्र, कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र आज ये आंदोलन क्यों कर रहा है? या ये आंदोलन इसलिए क्योंकि कल तक जब ये आपके जिंदाबाद कर रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। आपको याद होगा कि आपका हेलीकॉप्टर नहीं चला था, आपने मोबाइल से भाषण दिया था और वो सीट आपने जीता, तो वो युवा अच्छा था। आज के डेट में जब वो युवा सवाल कर रहा है तो वो युवा गलत हो गया। क्यों गलत? अगर माननीय मुख्यमंत्री में इतनी क्षमता है तो आप बुला के बात कर लीजिए ना, हम तो भाई हैं। दुमका में उन्होंने क्या कहा था कि सड़क पे आंदोलन मत कीजिए, आइए और मिलिए। जब 150 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के आए तो मुख्यमंत्री से मिलने का नहीं, और जब 150 किलोमीटर हम लोग पैदल चल रहे थे तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि हमारे बड़े भाई हैं, हम उनसे मिलने
मिलने के लिए जा रहे हैं और उनका घर देखने के लिए जा रहे हैं, जब युवा उनको वोट देता है तो क्या मुख्यमंत्री का आवास हमको देखने का हक नहीं है क्या? हम उनको बड़ा भाई बोलते हैं तो वो हमको छोटा भाई क्यों नहीं बोल रहे और छोटे भाई से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आइए मिलिए, बैठ के बात कीजिए, बैठ के बात करने में आपको क्या जाता है? और आप व्हाट्सएप के उन चीज़ों को देखते हैं। आज पार्वती की हत्या हो जाती है, महिला शौचालय में उनकी लाश मिलती है, आप कुछ नहीं करते हैं। आप यहाँ बोल देते हैं सीआईडी जांच, आज तक सीआईडी जांच हुआ क्या? नहीं हुआ। उसके बाद आपका टुंडी में बच्ची के साथ घटना घटता है, क्या बोलिएगा आप, उसमें रेप होता है, सब कुछ होता है, और उसके बाद उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। झरिया में लड़की के साथ जाती है ट्यूशन, उसकी लाश मिलती है तालाब से। यहाँ पे जो ओरमांझी में जो लाश मिलता है, और उसके बाद उस पर आपको कुछ नहीं टिप्पणी आता है। 7 दिन तक उसका लाश वहीं पड़ा रहता है। आपका मंत्री, आपका विधायक, आपका प्रशासन सोया रहता है, कुछ नहीं करता है। आज के डेट में ना वो जीएम गिरफ्तार हुआ है, ना वो पदाधिकारी गिरफ्तार हुआ है, तो किस लिए? और झारखंडी युवा इतने पढ़े लिखे हैं, आप अपने अगल बगल में उनको क्यों नहीं रखते हैं? जब यहाँ का छात्र प्रोफेसर है, पीएचडी है, सब कुछ है, तो क्या आपका पीए बनने का लायक वो नहीं है क्या? झारखंडी युवा सब क्या, वो जो आपके पीए हैं उन्होंने अलग पढ़ाई की है और हम लोग कुछ अलग पढ़ाई कर रहे हैं क्या? तो यहाँ भी हमारे छात्र रहने चाहिए क्या? झारखंडी सिर्फ वोट देने के लिए? तो ये सब चीज़ें अब चलेंगी नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं डरे हैं, युवाओं से डरे हैं, युवाओं के आक्रोश से डरे हैं, तभी आप सदन में बोल रहे हैं। सदन की गरिमा आप भूल चुके हैं। विकास, लगता नहीं कि आप लोग का आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा है, युवाओं में ही कुछ अलग आंदोलन अपना कर रहे हैं? आपका अलग चल रहा है, जयराम का अलग चल रहा है, तीर्थनाथ आकाश अलग कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों आप लोग एक साथ क्यों नहीं एक मंच पे आते हैं कि इसको लेकर एकजुटता दिखाते हैं? देखिए, सब एक मंच पे हैं, लेकिन एक दिन में अगर 4 कार्यक्रम होता है तो चारों अगर जाएंगे तो एक कार्यक्रम में हम लोग पहुंच सकेंगे, 2 कार्यक्रम में पहुंच सकेंगे। आपने देखा होगा हम लोग 2 तारीख को बैठे थे, जयराम भी था, उसमें तीर्थनाथ आकाश भी थे, और उसके बाद हम भी थे, मोतीलाल भी थे, और जितने युवा जो चेहरे, और झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के तमाम सदस्य थे। और वो वीडियो बाइट भी है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे जयराम ने कहा है कि हम लोग सबको एक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग साथ में बैठे थे, साथ में हमारा फोटो है, साथ में हमारा फ़ोन पे हमारा बात होता है, सब कुछ बात होता है। लेकिन कुछ चीज़ें गुप्त रखी जाती हैं, कुछ चीज़ों को ऐसा दिखाना पड़ता है कि भाई नहीं, इस तरीके से हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सेंट्रलाइज रहिएगा तो आप लोग को फिर तोड़ने का कोशिश किया जाएगा, आपके सामने इस तरह का बात को परोसा जाएगा। तो हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग रणनीति भी देखें। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आज के डेट में सबको पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद को भी पढ़ा है, आज के डेट में हिटलर को भी पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस जी को भी पढ़ा है, महात्मा गांधी को भी पढ़ा है, भगत सिंह को भी पढ़ा है, और उस समय जो गलतियां हुई झारखंड आंदोलन में विनोद बाबू को भी पढ़ा है, निर्मल दा को भी पढ़ा है, शहीद शक्तिनाथ को भी पढ़ा है, और गुरु जी के भी आंदोलन को देखा। तो उन दौरान में जो गलतियां हुई, आज का युवा वो गलती नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सब कुछ जान रहे हैं कि किस प्रकार से हमको आंदोलन करना। और देखा होगा आपने कि हमारा हर आंदोलन सफल हुआ, चाहे वो विधानसभा का घेराव हो, चाहे वो राज्यपाल के पास हम लोग जो पदयात्रा करके आए थे, रन फॉर खतियान हो, मानव श्रृंखला हो, कोई भी कार्यक्रम। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटर रहता है, हमारा उद्देश्य एक ही है कि झारखंड में स्थानीय नीति खतियान आधारित हो, नियोजन नीति खतियान आधारित हो, वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप देखे होंगे कि जो हमारा कार्यक्रम था विधानसभा का घेराव, सब कोई थे हम लोग, लेकिन क्या है, एक रणनीति होती है। अगर मान लीजिए 4 चेहरा 5 चेहरा एक ही जगह लगा और 5 चेहरा पे एक बार कार्रवाई हो गया, तो क्या करेंगे हम लोग? इसीलिए सबको अलग अलग तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हर रोज हम लोगों की बात होती है, अच्छी बात होती है। अब ये सब चीज़ें हमको ये नहीं बताना है कि हमारा रणनीति क्या है। कई विधायक से ये खुल के कह रहे हैं कि जो तीनों चेहरे हैं कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, और उस आंदोलन के लिए वो आंदोलन बेचना भी चाह रहे हैं। क्या इसमें कितना सच है कि आप लोग चुनाव लड़ेंगे? अब तीनों जो हैं, तीनों क्षेत्र से। अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव हमने स्पष्ट कहा है, चुनाव हम क्यों लड़ेंगे? माननीय मुख्यमंत्री तो डरे हुए क्यों है? जो आपके क्षेत्र के विधायक है सब डरे हुए हैं, तो भैया आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू कर दीजिए ना, आप उसमें क्यों पीछे हट रहे हैं? नियोजन नीति लागू कर दीजिए ना। आज के डेट में पढ़ा लिखा युवा, हमको रोजगार दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, हमको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? मैं सीधी बात माननीय मुख्यमंत्री और तमाम विधायकों से कहना चाहता हूं कि जब मैं ब्लॉक ऑफिस में जाऊंगा मेरा काम हो जाएगा, मैं जब पुलिस स्टेशन में जाऊंगा मेरा काम हो जाएगा, मैं डीसी ऑफिस में जाऊंगा मेरा काम हो जाएगा। हमको क्या जरूरी है चुनाव लड़ने के लिए? एक माँ को क्या चाहिए कि उसका बेटा नौकरी करे? एक माँ को क्या चाहिए कि उसकी बेटी को नौकरी मिले? अभी तुरंत नहीं पता क्या विकास महतो चुनाव लड़ेंगे आगामी झारखंड जो विधानसभा चुनाव, उसमें चुनाव लड़ेंगे विकास महतो? देखिए, चुनाव में 2024 है और 2022 में ही हम लोग स्थानीय नीति और खतियान नीति लगाने का मतलब काम करेंगे कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू हो, यहाँ को रोजगार मिले। क्योंकि हमने स्पष्ट कहा है कि विधायक और सांसद को अब गांव घुसने नहीं दिया जाएगा। उनका हमको रोड और नाली नहीं चाहिए, अब 32 पे बात होगी। हमको चापाकल नहीं चाहिए, एहसान हमको सरकार का नहीं चाहिए। यहाँ का युवा रोजगार करने के लिए है, झारखंड की माटी में सोना है, तो यहाँ का सोना बाहर नहीं जाएगा, यहीं रोजगार करेगा, यहीं मान सम्मान देगा। हमने धोती साड़ी
त्याग दिया, धोती साड़ी अब हमको नहीं चाहिए, हमको रोजगार मिलेगा, हम अपनी माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए बेहतर धोती और बेहतर साड़ी खरीदेंगे, हमको चुनाव से कहीं कोई मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने कहा है कि वो बड़े भाई हैं और हम लोग शुरू से कहते आए कि अभी आप 30 सीटों पे हो, आप लगवाओ, आपको कांग्रेस का अगर डर है, सरकार गिरता है गिरने दीजिए, झारखंड की स्थिति रहेगी, यहाँ मुख्यमंत्री भी चुनाव आ रहे हैं, गुरुजी मुख्यमंत्री रहते चुनाव आ रहे हैं, आप आंदोलनकारी का बेटे, आप 1932 लागू कीजिए, स्थानीय नीति खतियान आधारित लागू कीजिए, नियोजन नीति लागू कीजिए, अभी 30 सीट में है, आने वाला चुनाव 6 महीना, अभी सरकार गिरती है, अगर आप ये सब चीज करते हैं 6 महीना में आपको 60 सीट देने का काम करेंगे, आजीवन आप मंत्री बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, झारखंड का युवा को बस रोजगार चाहिए, झारखंड में सम्मान चाहिए। विकास महतो ने इस तरह तो बात कही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि नहीं लागू हो सकता है 1932, लेकिन उन्होंने कहा, एक सवाल कहा है कि कोर्ट चला जाएगा, कोर्ट अगर मामला चल जाता है तो वो उसमें बहुत अड़चन आती है, इसलिए हमने कहा है कि 1932 लागू होने से क्या कोर्ट पे जाना, कि उन्होंने कहा कि युवा समझे इस बात को, जो 1932 का स्थानीय नियोजन नीति है, कोर्ट जाना उसके बाद बहुत अड़चने आ जाती है, इस बात को लेकर उन्होंने कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना सलाहकार को बदलिए, 4 झारखंडी युवा पढ़े लिखे हैं, बोलिए मैं नाम दे देता हूं, और कोर्ट में क्या होगा वो युवा देख लेगा, आपको कोर्ट का नहीं सोचना है। तेलंगाना अभी ना बना, 20 साल के लिए 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का नौकरी वहां रिजर्व हो गया है, 9वीं अनुसूची में डाल दिया है। क्या संविधान का पन्ना आप पढ़े, 36 पन्नों का जजमेंट आप 2.5 साल में नहीं पढ़ पाए हैं कि हाई कोर्ट का क्या जजमेंट आया, आप बोलते हैं मिसगाइड किया जा रहा है। तो वही एकदम स्पष्ट है कि आपको मुख्यमंत्री का, अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूं कि 4 झारखंडी युवा जो पढ़ा लिखा है, मैं आपको नाम दे दूंगा और उनको अपना सलाहकार में रखिए, और झारखंड हित में किस प्रकार से काम होगा आपको हम बता देंगे, और आजीवन आप मुख्यमंत्री रहिएगा, ये भी मेरा वादा है। क्योंकि झारखंड जो आपको रह रहे हैं वो लोग बरकला रहे हैं, आपको वो क्या जानते हैं झारखंड के दर्द को, जो आपके साथ हैं वो तो झारखंड के दर्द को जानते नहीं है। तो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री से पहले अपने सलाहकार लोगों को बदलें, क्योंकि मुख्यमंत्री के मुंह से ये सब चीज़ शोभा नहीं देता है कि नहीं होगा। आप कानून बनाने वाले हैं, आप संविधान बनाने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं, और आप बोलते हैं न्यायालय से मामला डर जाएगा, न्यायालय में ये हो जाएगा, तो ऐसा चीज़ क्यों? अन्य राज्यों में क्या है, बिहार निवासी वहाँ जब करेगा तो वहाँ कोर्ट नहीं है क्या, वहाँ हाई कोर्ट नहीं है क्या, तेलंगाना में हाई कोर्ट नहीं है क्या, सब जगह हाई कोर्ट है, सब जगह ये है। लेकिन क्या है कि आपको वो व्यवस्था लानी पड़ेगी, और ये किस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री समझे। हम लोग तो सीधा सीधी अभी भी उनको बड़ा भाई बोल रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि 4 सलाहकार मैं आपको दे देता हूँ, और देखिए फिर झारखंड कैसे विकास करता है। चलिए, ये थे हमारे साथ विकास महतो, जो झारखंड आंदोलन कह सकते 1932 के स्थानीय नियोजन नीति को लेकर लगातार लीड कर रहे हैं। इनके साथ 3 युवा चेहरे जो है, और इन्होंने खुलकर उनसे 1932 को लेकर उन्होंने बात कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन्होंने कहा कि जो आपके सलाहकार हैं और अच्छे लोगों के जो स्थानीय हैं उनको बदलने का काम कीजिए, स्थानीय लोगों को रखिए, देखिए क्या, और कोर्ट की बातें वो लोग बताएंगे कि कोर्ट में किस तरह बातें रखनी है। विकास न्यूज़ विंग से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद भैया।